नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में कि हर्निया क्या है, इसके क्या कारण है और कौन कौन से लक्षण इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस टॉपिक को मैं आपको एक इजी लैंग्वेज यानी कि आसान भाषा में समझाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी और साथ में आपको इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा। तो वीडियो को देखेगा लास्ट तक जरूर। तो मैं डॉक्टर अमित, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। दोस्तों, हर्निया, तो सबसे पहले हम इस शब्द का मतलब जान लेते हैं कि हर्निया का मतलब क्या होता है। दोस्तों, हर्निया का मतलब है कि कोई ऑर्गन हमारे शरीर के अंदर वो वर्ज कर जाता है, यानी कि अपनी जगह से वो निकल जाता है बाहर की तरफ को, उसी कंडीशन को हम हर्निया कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ आपको साथ में, ये हाथ है यानी कि हमारे शरीर की एक लेयर है, उसके अंदर एक ऑर्गन बैठा है यानी कि कोई अंग है। जैसी जो लेयर है उस ऑर्गन की वो धीरे धीरे कट फट जाती है, किसी कारण वो ब्रेक हो जाती है, तो वो ऑर्गन बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देगा उस लेयर से। जैसे वो बाहर की तरफ वर्ज होगा यानी कि बाहर की तरफ खिसकेगा, निकलेगा, तो उसी कंडीशन को हम हर्निया कहेंगे। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे वो अंदर चला जाएगा, जैसे छोड़ेंगे फिर वापस आ जाएगा, दबाएंगे फिर अंदर फिर छोड़े, उसी कंडीशन को हम हर्निया कहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं हर्निया एब्डोमिनल प्रॉब्लम यानी कि पेट से रिलेटेड समस्या देखने को मिलती है हर्निया की, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो हमारी आंतें रहती हैं, इंटेस्टाइन्स रहते हैं, वो जो एब्डोमिनल बाल रहते हैं, मैं आपको पिक्चर साथ साथ लगाता रहूँगा जहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। जो एब्डोमिनल बाल रहते हैं वो किसी कारणवश, यानी कि जो कारण हम बाद में बात करेंगे, लक्षण इसके हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं किस तरह से बाहर आती हैं, क्या इसके टाइप्स है। दोस्तों, जो एब्डोमिनल बाल रहती है किसी कारणवश ब्रेक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो आंतें अंदर की जो रहती है इंटेस्टाइन वो धीरे धीरे बाहर की तरफ आना शुरू कर देती हैं, तो उसी कंडीशन को हम हर्निया कहते हैं। और ये हर्निया 4 से 5 प्रकार का देखने को मिलता है, कॉमन। तो मैंने इसके ऊपर नोट्स तैयार कर रखे हैं जो कि कॉलेज टाइम के, तो उन्हीं को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया एक पेज पे, जहाँ से मैं आपको देख के इसको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने इसको याद कर रखा है आपको वैसे ही समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो इस पेज का पिक्चर मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा, जहाँ से आप इसकी जो 5 टाइप जो मैंने कॉमन से देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे नोट कर रखी हैं और इनकी लोकेशन क्या है, इनके क्या किस तरह से इनके नाम है, तो आपको बिल्कुल इजीली तरीके से याद हो जाएंगे। दोस्तों, आपको मैं पिक्चर लगा दूंगा जहां से आप देख सकते हो। जिसमें आप देख सकते हैं इंग्वाइनल हर्निया, इसकी पहली टाइप है जो कि बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है। और ये देखने को मिलती है इंग्वाइनल कनाल के पास, जो कि आपके हिप जॉइंट जो प्राइवेट पार्ट रहता है और टांगों के बीच में, उस हिस्से में ये कनाल रहती है। उस एरिया को हम ग्रोन एरिया भी कहते हैं। तो वहाँ पे ये देखने को मिलती है। अगर वहाँ पे लंप देखने को मिले, ओवरग्रोथ देखने को मिले, निकले, तो उस कंडीशन को मिलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। तो इसकी पहली टाइप है। दूसरी रहती है इसकी अम्बिलिकल हर्निया। दोस्तों, अम्बिलिकल हर्निया जो कि नेवल यानी कि जो नाभि रहते हैं, अगर उस एरिया के अंदर अगर आपको ओवरग्रोथ दिखाई देती है, वहाँ पे आपको उभरा हुआ कुछ दिखाई देता है, तो उसी कंडीशन को हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं, जो कि दूसरा इसका टाइप देखने को मिलता है। तीसरा देखने को मिलता है फीमोरल हर्निया। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट तो फीमोरल आपको याद होगा, फीमोरल बोन भी रहती है जो कि हमारी थाई की जो बोन रहती है, थाई यानी कि जो हमारा पट रहता है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो रहता है जहाँ से हमारा ऊपर वाला जो टांगे जो हमारा पेट के साथ जहाँ पे हमारी टांगें जुड़ती हैं, ऊपर वाला हिस्सा रहता है जो टांग का स्टार्टिंग होती है, वहाँ पे अगर आपको ओवरग्रोथ दिखाई देती है इंग्वाइनल हर्निया की निचली साइड को देख सकते हैं आप पिक्चर में, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं फेमोरल हर्निया। उसके बाद देखने को मिलती है इसमें एक इंसिजनल हर्निया। तो या इंसिजनल से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि इंसिजनल यानी कि कोई सर्जरी वगैरह से रिलेटेड आपको नाम देखने को मिल रहा है, यानी कि किसी पर्सन की सर्जरी हुई है, अगर सर्जरी सही से नहीं हो पाई है या फिर जो स्टिचेस लगती हैं वो सही से ठीक नहीं हुई हैं और उसके कारण वहाँ से जो आंत है बाहर की तरफ निकल के आ जाती है सर्जरी ना होने के सही से कारण, तो उस कंडीशन को हम इंसिजनल हर्निया कहते हैं। उसके बाद एक देखने को मिलता है हाइटल और हाइटस। हाइटल भी कहते हैं और हाइटस भी कहते हैं। तो यह रहता है हमारे स्टमक में। हमारा जो स्टमक रहता है, अगर वो डायाफ्राम जो रहता है जिसके ऊपर हमारा जो छाती का हिस्सा रहता है, हमारे जो हार्ट लंग्स है जो उसके ऊपर टिके रहते हैं, तो एक वॉल रहती है, ऊपर वाला हिस्सा अलग और नीचे वाला जो ये डायाफ्राम है इसके नीचे रहता है हमारा स्टमक, निचली साइड रहता है। परंतु इस कंडीशन में होता है कि वहाँ से जो डायाफ्राम वो वीक हो जाता है और स्टमक ऊपर की तरफ चला जाता है, वो वर्ज हो जाता है, तो उसी कंडीशन को हम हाइटस या हाइटल हर्निया कहते हैं। तो ये इसके कुछ कॉमन से प्रकार देखने को मिलते हैं। और एक देखने को मिलता है जो है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, जो कि यहाँ पे नोट आपको यहाँ पे लगा दूंगा जहाँ से आप देख लीजिए। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया यानी कि जो हर्निया नॉर्मल निकल के आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ना ऐसे निकल के आ रहा है, तो ये थोड़ा घूम जाएगा, यानी कि
ये लपेटे से हो जाएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा जब भी किसी पर्सन को स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहती है। तो ये इसके कुछ कॉमन से टाइप देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसके पिक्चर लगा दूंगा जहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं इजिली, और इसको अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही आसानी आपको हो जाएगी याद रखने के लिए इसके। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में कि इसके क्या क्या कारण देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसका जो पहला कारण रहता है मसल्स, जो मांस पे एब्डोमिनल बार रहती है वो कमज़ोर हो जाती है। एज के कारण भी हो सकती है, किसी इंजरी के कारण भी हो सकती है, किसी भी फैक्टर के कारण अगर वो हो जाती है तो हमारी जो आंतें वो बाहर की तरफ वर्ज करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद दूसरा कारण देखो जो कि इंजरी, मैंने आपको बताया इंजरी हो जाती है उसके कारण देखने को मिलता है। उसके बाद कंजेनाइटल, यानी कि कोई पर्सन जैसे बच्चा पैदा होता है और बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इंग्वाइनल या फिर अम्बिलिकल हर्निया बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर उस दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है बच्चों में तो उनके कारण ये समस्या देखने को मिल सकती है। उसके बाद सर्जरी, जो कि मैंने आपको बताया इंसिजनल जो हर्निया है वो सर्जरी के कारण देखने को मिलता है। अगर सर्जरी से इसे नहीं होती है, बाई मिस्टेक वहाँ पे स्टिचेज या कुछ अदर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाते हैं, आंत बाहर की तरफ आ जाए, तो ये भी इसका एक कारण देखने को मिलता है। उसके बाद है कफ, अगर किसी को खांसी है और लंबे समय से खांसी चले और बहुत ज़ोर से जब पर्सन खांसता है और उसका जो प्रेशर पड़ता है छाती के अंदर, उसके पेट के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है खांसी का, वो धीरे धीरे जो बाल रहती है यानी कि जो लेयर रहती है जिसे हम झिल्ली भी कहते हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, किसका कारण देखने को। उसके बाद है COPD, ये भी इसका एक कारण देखने को मिलता है, इसके कारण भी हमें ये समस्या देखने को मिल सकती है। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को कब्ज़ की समस्या और काफ़ी लंबे समय से समस्या चलती आ रही है कब्ज़ की, या फिर गैस बन रही है पेट के अंदर, तो ये भी हमारी आंतों के लिए थोड़ा खतरनाक रहता है, यानी कि हर्निया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। या फिर किसी के पेट के अंदर फ्लूइड यानी पानी या कोई अदर चीज़ ऐसी रहती है पेट के अंदर, प्रेशर बनता रहता है, उसके कारण तो हमें आंतों में समस्या देखने को मिल सकती है। उसके बाद हो गया हैवी वेट, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं, जैसे कि जिम पर्सन जो जिम में जाते हैं वो तो हैवी वजन उठाते हैं, उनमें भी ये समस्या देखने को मिली है। जब भी आपने नोट करा होगा जिम में जब भी कोई पर्सन वेट उठाता है तो वो बेल्ट का यूज़ करता है ताकि वो प्रेशर डाउन की तरफ ना जाए। तो जब भी आप कोई बहुत ज़्यादा हैवी वजन उठाते हैं, चाहे जिम में हो चाहे घर में हो, कोई भी अगर आप वजन ज़्यादा उठाते हैं तो ये भी इसका एक कारण देखने को मिलता है। तो ये इसके कुछ कॉमन से कारण जिसके कारण आपके पेट में समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन, गैस, जिनको हम एक छोटी सी समस्या समझते हैं, खांसी एक छोटी सी समस्या, परंतु लंबे समय से चलती आ रही है तो ये समस्या हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन से याद आया, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है और उसके या फिर लूज मोशन है, ये भी इसका कारण बार बार हो रहा है तो इसमें समस्या हो सकती है। या फिर किसी को स्टूल यानी कि जो मल बहुत ज़्यादा हार्ड है तो दिक्कत हो सकती है। या फिर जब आप नॉर्मली मल त्यागते हैं और बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो ये भी इसका एक कारण देखने को मिलता है। तो इसके अंदर कुछ कॉमन से कारण जिनके कारण ये समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण के बारे में कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसमें जो कि नॉर्मल लक्षण, पहला एक बल्ज यानी कि एक बाहर को आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, किसी में पेन हो सकता है किसी में पेन नहीं हो सकता है, तो इसके अंदर नॉर्मल से देखने को मिलते हैं। और कुछ केस ऐसे भी रहते हैं जिनके अंदर किसी भी तरह का सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा। या फिर अगर किसी को हाइटस यानी कि हाइटल हर्निया, स्टमक वाली जो प्रॉब्लम बताई, अगर वो किसी को हर्निया रहता है तो उसमें आपको बाहर से कोई भी उभरापन यानी कि बाहर की तरफ कोई इन्फ्लामेशन, सूजन देखने को नहीं मिलेगी। जब ये समस्या क्रिएट होगी तो उसमें आपको जलन रहेगी, दर्द रहेगा, खाना से डाइजेस्ट नहीं होगा, गैस की समस्या देखने को मिल सकती है, हार्ट बर्न की समस्या, ये नॉर्मल से सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है अगर आपको हाइटल हर्निया, वो बाहर की तरफ कभी नहीं आता है। उसके बाद जो मेन देखने को मिलेगा आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, यानी कि आपको अच्छा महसूस है, जब भी आप लेटेंगे बैठेंगे आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो इसके अंदर कुछ कॉमन से लक्षण देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हमें इस कंडीशन में यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों हर्निया की होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, डिपेंड करती है सिम्टम टू सिम्टम, परंतु आज हम बात करेंगे जो कि कॉमन सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं इस कंडीशन में, और हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे इसका, जिसमें डिपेंड जो सिम्टम्स टू सिम्टम मेडिसिन रहते हैं वो उस पार्ट में हम बात करें। जैसे हम उस पार्ट को लेके आएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, परंतु आज हम सिर्फ बात करेंगे जो कॉमन सी मेडिसिन जो कि इसमें यूज़ होते और कवर कर लेते हैं सभी तरह के जो हर्निया रहते हैं। जिनमें सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन रहती है लाइकोपोडियम। दोस्तों लाइकोपोडियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हर्निया के लिए, किसी भी तरह का अगर हर्निया क्रिएट हो जाए तो उसको कवर करने के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। जब भी किसी पर्सन को लोअर एब्डोमेन यानी कि पेट के निचले हिस्से में दिक्कत रहती है, चाहे कब्ज, गैस, पेन, किसी भी तरह की दिक्कत रहती है, उन कंडीशन को कवर करने के लिए और जिनके कारण ये समस्या क्रिएट हो चुकी हर्निया की, उसको बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं। तो उसको आपने यूज़ करना है 200 पोटेंसी में, आपने इसकी 3-4 बूंदे सप्ताह में सिर्फ एक ही डोज इसका लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने संडे तो हर संडे आपने इसके एक डोज लेनी है।
दोस्तों दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स भूमिका। नक्स भूमिका इस कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी भी तरह का हर्निया रहता है तो उसको कवर करने के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, गैस रहती है, पूरे पेट के अंदर दर्द महसूस होता है, या फिर किसी को दर्द भी महसूस नहीं होता है, मांसपेशियाँ जो कमज़ोर हो जाती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, खाने से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो ऐसी शिकायतों को, ऐसे लक्षणों को कवर करने में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसको आपने यूज़ करना है 200 पोटेंशियम में 3-4 बूंदे आपने इसकी वीकली एक डोज लेनी है। इसकी आपने डोज लेनी है वेडनेसडे को, यानी कि बुधवार को। संडे को आपने लाइकोपोडियम और वेडनेसडे को आपने नक्स भूमिका 200 पोटेंशियम में। ऐसे आपने इनकी एक डोज हर हफ्ते आपने यूज़ करनी है। दोस्तों तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है कोकुलस इंडिकस। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली इंग्वाइनल और जो अम्बिलिकल हर्निया रहता है उसको बहुत अच्छे से कवर करती है, और जो बाकी हर्निया रहते हैं उनको भी अच्छे से कवर करती है। जब भी हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, खाना से डाइजेस्ट नहीं होता है, नोज़ी की शिकायत हो जाती है, यानी कि उल्टी का मन करता है, या फिर जब हम ट्रैवलिंग करते हैं उस दौरान हमें उल्टी का मन करता है, खाना से डाइजेस्ट नहीं होता है, ये शिकायतें देखने को मिलती हैं और जिसके कारण हमें ये समस्या हर्निया की देखने को मिलती है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। इन सभी को कवर करने के लिए कोकुलस इंडिकस बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसको आपने यूज़ करना 30 पोटेंशियम में 3-4 बूंदे दिन में 3 बार यूज़ करना है। दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जब भी हमारे शरीर में कोई जो अबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो जाती है, या कोई बाल वीक हो जाती है, कुछ ऑर्गन हमारे जो बल्ज हो जाते हैं, तो उनको कवर करने के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। मांसपेशियों को मजबूती प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्प करती है, ऑर्गन को वापस अपनी जगह में लाने में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है कैलकेरिया फ्लोर। इसको आपने यूज़ करना है 6x पोटेंशियम में 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार यूज़ करना है। दोस्तों ये कुछ कॉमन सी मेडिसिन, जिनकी 2 मेडिसिन आपने हफ्ते में एक डोज लेनी है और 2 मेडिसिन आपने दिन में 3 बार यूज़ करनी, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों एक नेक्स्ट एक होम्योपैथिक मेडिसिन, अगर आपको बहुत ज़्यादा जो दर्द होता है, जैसे कि स्ट्रंगुलेटेड हर्निया मैंने बताया, अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसमें आप एक मेडिसिन ऐड कर सकते हैं साथ में अलग में, जिसमें प्लम्बम मैट 30 पोटेंशियम में 3-4 बूंदे दिन में 3 बार यूज़ करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तब आप इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल जो मेडिसिन उनको आप कंटिन्यूसली यूज़ करते रहो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और इन मेडिसिन को आपने कंटिन्यूसली कुछ महीने, यानी कि 5 महीने 6 महीने, यानी कि किसी को 3-4 महीने में आराम लग जाता है, किसी को 6 महीने, किसी को ज़्यादा भी लग सकता है, तो पर्सन टू पर्सन रिजल्ट वेरी करेगा। तो इन मेडिसिन को आपको कंटिन्यूसली कुछ महीने लेना ही पड़ेगा। और साथ में आपको ध्यान रखना कि आपको कब्ज ना हो, गैस की शिकायत ना हो, कोई हैवी वजन ना उठाए। जितने भी मैंने आपको कारण बताए थे पीछे, उन कारणों को ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसा काम ना करे कि वो कारण आपकी प्रेजेंट जिंदगी में हो, उनको थोड़ा अवॉइड करिएगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मेडिसिन आपको मिलेंगे होम्योपैथिक क्लिनिक और होम्योपैथिक स्टोर में, वहाँ पे आपको ये ईजिली ही मिल जाएंगे। और जो भी इसके ऊपर अदर मेडिसिन यूज़ होती हैं, सिम्टम टू सिम्टम वेरी करते हैं, तो उस पर हम जल्द वीडियो लेके आएंगे। अगर जैसे वीडियो बन जाए तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप जाके उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ में आपको दिखाई देगी रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन, तो उसको भी कर दें प्रेस। साथ में आपको दिखाई देगा बेल का आइकन, तो उसको कर दें प्रेस, जिससे कि आप हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।